बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र। शुक्र अल्लाह का। नहीं जान पानी, जीती रहो बेटा। तमन्ना, तमन्ना क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ इसे? तमन्ना, तमन्ना, बिठाओ उसको सही से, बिठाओ उसको सही से। हारून, बेटा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर होना ही जान। क्या हो गया था तुम्हें? क्या मुसीबत आई थी जो इस तरह उसकी बाहों में जा गिरी? अम्मी क्या हो गया है? आप जानती तो हैं तबीयत खराब है उसकी, उम्र के बच्चे की माँ बनने वाली है। डॉक्टर को कॉल कर दी है मैंने, आ रही है वो। कोई जरूरत नहीं डॉक्टर की, जाओ उसे कहो वापस चली जाए। लेकिन अम्मी। लेकिन वेकिन क्या? दिखाई नहीं दे रहा? सही तो हो गई है, होश में तो आ गई है, बस बहुत हो गया, चलो घर अब। बहुत तमाशा देख लिया सबने। हद हो गई है। बताओ क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? क्यों हाथ धोकर मेरी बेटी की खुशियों के पीछे पड़ गई हो? शादी के बाद भी तुम बाज नहीं आई अपनी हरकतों से? मगर मैंने ऐसा किया क्या है जो आप मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हैं? जो घटिया हो ना, उस पर इल्जाम नहीं लगाया जाता, उसे सच्चाई बताई जाती है, उसे आईना दिखाया जाता है। क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें उसके बाहों में गिरने की? क्यों बार बार उसी की बाहों में जा गिरती हो? लेकिन तुम जैसों को अपने ऊपर कंट्रोल कहां रहता है? दिल तो चाह रहा था तुम्हारा गला दबा दूं, लेकिन अफसोस ये ना कर सकी मैं। लेकिन तमन्ना, आइंदा तुमने अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो यकीन करो एक लम्हे को भी नहीं रुकूंगी। लेकिन तुम ये इतने दावे से कैसे कह सकती हो दानिया? क्या तुम्हें यकीन है कि हारून तमन्ना को भुलाकर सिर्फ तुमसे प्यार करता है? क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता।
कि हारून तमन्ना को भुला चुका है। बल्कि आज भी जब हारून की उस पर नजर पड़ती है ना, तो उसकी आंखें थम सी जाती है। और तुमने बाहर नोटिस नहीं किया कि किस तरह हारून उस तमन्ना को देख रहा था? देख लेना, कहीं तुम्हारा ये दावा तुम्हारा वहम न साबित हो जाए। क्या ईमन ने जो कहा वो सब सच है? क्या हारून का मुझसे प्यार जताना, अपनी वफा निभाना महज उसका दिखावा है या फिर सच में मेरा वहम है? आप कहाँ खोए हुए हो हारून? आपकी दुल्हन तो सामने ही बैठी हुई है। तमन्ना का बार बार यूं मेरी बाहों में आके गिरना, क्या ये इशारा नहीं है कि मैं ही हूं, कि मैं ही हूं जो उसे संभाल सकता है, जो उसके साथ चल सकता है? लेकिन अगर ये इशारा है तो क्या इसकी कोई और राह भी मुमकिन है? कैसा है गम है दिल, हर पल रहे आंखें हैं नम है दिल, किस्मत की है ये संगदिली, देखे कोई ये बेबसी, यारा मिले मिलके भी क्यों दिल ना मिले, कैसा भला संजोग है, दिल सह सके ना कह सके, ये अभी तक जाग रही? आपका इंतजार कर रही थी। मुझे थोड़ी देर लग जाएगी, मैं कुछ ऑफिस का काम करूं। जानती हूँ हारून, आप कहाँ मसरूफ थे, अपनी सोचों से उसके ख्यालों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आप नाकाम रहे हैं। तुम सो जाओ, गुड नाइट। दानिया जी खाला, तुम कहाँ जा रही हो? बैठो नाश्ता करो। नहीं, वो भूख नहीं है खाला, दूध रखा है, मैं देख के आती हूँ। तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई? नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा मेरा तजुर्बा है। अम्मी, आप कहना क्या चाह रही? क्या जरूरत थी तुम्हें दानिया के सामने उस तमन्ना को अपनी बाहों में लेने की? पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई आपा के सामने, और उस लड़की का भी मुझे समझ नहीं आता। पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हुई थी, तुम्हें देखते ही अचानक धड़ से तुम्हारी बाहों में गिर गई। अम्मी, सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी की है कि वो कोई जानबूझ के उसने ये नहीं किया, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि उसको मैंने कोई अपनी बाहों में नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की, अपना तवाज़ुन खो बैठी। इसमें पता नहीं शर्मिंदगी की कहां से बात आ गई।
एटलीस्ट इस सबके लिए मुझे तो कोई शर्मिंदगी नहीं है, और अगर किसी को हो रही है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह गोरा, खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें, बहुत क्यूट। बस जब होगा ना तो तुम्हारी तस्वीर उतार के उसकी तस्वीर लगा दो, वो भी बहुत बड़ी। वो मैं बाजार से गुजर रहा था, ये तस्वीर अच्छी लगी तो ले आया। तुम्हें अच्छी ना लगे तो उतार देना। लगता है ये मुझसे बात नहीं करेगी। ये समझती है कि मैं इतनी आसानी से इसका पीछा छोड़ दूंगा। नामुमकिन, इतना आसान नहीं है शेरियार के जाल से किसी मछली का निकल जाना। देखता हूं कब तक छुप सकती है। तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी तो मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा? मैं चाहूं तो तुम्हें अपने कदमों में गिरा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि हमने बहुत अच्छा और खूबसूरत वक्त गुजारा है, जिसे याद करके मैं अक्सर तुम्हें मिस करने लगता हूं। इसलिए नखरे छोड़ो और कल ऑफिस आओ, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूं। कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज।
अमन, क्या हो गया तुम्हें? अपने फोन पे इतना गुस्सा क्यों निकाल रही हो? पहले तो तुम्हारे हाथ से फोन छूटता ही नहीं था, अब उठा उठा के पटक रही हो। किसका गुस्सा निकाला जा रहा है वैसे फोन पे? हाय, शहरयार से तो झगड़ा नहीं कर लिया तुमने? अम्मी, आप हर बात में उसे क्यों ले आती है? हद होती है यार। सुनो मेरी बात, माँ हूं मैं तुम्हारी, रग रग से वाकिफ हूं तुम्हारी। कोई ना कोई चक्कर तो चल रहा है तुम्हारा और शहरयार का, जो तुम मुझे बता नहीं रही हो, लेकिन मैं भी सब जानती हूँ। माँ हूं मैं तुम्हारी, समझ में आ रही मेरी बात? कैसे पीछा छुड़ाऊं इस शहरयार से? मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह होगा, गोरा, मोटी मोटी आंखें, बहुत क्यूट। उमर बच्चे को लेकर किस कदर खुश है, और मैं लेकिन ये खुशी तो हम दोनों की है। फिर मैं उमर के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्या मुझे उमर को माफ कर देना चाहिए? नहीं, उसने मुझ पर हारून को लेकर जो इल्जाम लगाया है, मैं वो तुम कहां जा रही हो? ऑफिस। वहां तो तुमने जाना छोड़ दिया था, फिर से भूत सवार हो गया ऑफिस का। जाना छोड़ नहीं दिया था, सिर्फ छुट्टी ली थी कुछ दिन के लिए। अब मैं जाऊं या फिर अब्बा को बोलूं वो छुड़वा कर आ जाए? इसका तो दिमाग ही खराब हो गया। कोई ना कोई बात तो है जो ये बताती भी नहीं है। खालिद आए ना तो उसको ठीक करवाऊं मैं सही तरीके से। ये तस्वीर यहाँ किसने लगाई है? जरूर तमन्ना ने लगाई होगी, उमर को जज्बाती करने के लिए। हेमन ठीक कहती है, अब तो मुझे उमर से बात करनी पड़ेगी, लेकिन पहले ये तस्वीर तो यहां से हटाओ। खालिद, आप कैसे आ गए? आपने तो कल आना था। अरे भाई जल्दी फारिग हो गया तो जल्दी आ गया। तुम बताओ सब कुछ ठीक है? और ये एमन कहाँ है? सब ठीक है। और एमन ऑफिस गई है? हाँ ऑफिस। तो खालिद, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी।
हाँ कहो। वो ना खालिद, मुझे लग रहा है कि जैसे ऐमन हमसे कुछ छुपा रही है। छुपा रही है? हाँ, इतने दिनों से ऑफिस भी नहीं जा रही थी और मुझे लग रहा है जैसे शहरयार के साथ ना उसका कोई मसला चल रहा है। घर में बैठी रही और फिर अचानक दिल में पता नहीं क्या आया, आज ऑफिस चली गई। अरे तो उसमें परेशानी की कौन सी बात है? शहरयार साहब से उसका क्या ताल्लुक? हो सकता है उसने ऑफिस से छुट्टी ली हो। अरे नहीं खालिद, ऐसी बात नहीं है। वो जितने दिन भी घर में बैठी ना, ऐसे चुपचाप उदास मुंह बना के बैठी रही। एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट आ गई उसमें। ऐसी नहीं थी वो कभी भी। तो हमेशा से ऐसी है। तुम माँ होके भूल गई? याद नहीं है उसकी तबीयत? सब्र और बर्दाश्त तो उसमें बचपन से नहीं है। और तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। तुम ऐसा करो, मेरे लिए चाय बना के लाओ। इतने दिन के बाद घर आया हूं और तुम ये सब लेकर बैठ गई हो। अच्छा, जा रही हूं। बोलो, अब क्या चाहते हो तुम? इतना कुछ? अभी तो आइयो, बैठो, बातचीत करते हैं। बोले, एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए कॉफी मंगाता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। क्यों बुलाया मुझे? तुम जानती हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? बहुत अच्छी तरह से जानती हो। नेक्स्ट वीक से हमारी मीटिंग्स हैं और तुम्हें मेरे साथ जाना है। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, ना तुम्हारे साथ ना ही तुम्हारी किसी मीटिंग्स में। जाना तो तुम्हें पड़ेगा, वरना वो तस्वीरें जो मेरे पास हैं वो तुम्हारे घर तक पहुंचाने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बिलाल। मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अमन। आई लव यू वंस बेबी। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। और शहरयार साहब के मिलते ही जिस तरीके से तुमने रंग बदला है, इतनी तेजी से तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। बदला तो होगा, इस तरह नहीं तो उस तरह। अगर आप दोनों की लैला मजनू की कहानी खत्म हो गई हो तो हम काम की बात करें। हाँ जरूर, गो अहेड सर, गो अहेड। आप बताओ, क्या सोचा तुमने? नहीं नहीं नहीं, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही ये दोबारा काम करूंगी। दोबारा नहीं करूंगा? तो पहले क्यों किया ऐसा? तुम्हारे लिए, तुम्हारे कहने पर। झूठ मत बोल। मेरे लिए तुमने कुछ नहीं किया, बल्कि अपने लिए किया। जब तुम पहले अपने लालच के लिए कर सकती हो तो अब क्यों नहीं? अच्छा, एक काम करते हैं कि तुम्हारी डील डबल करते हैं। अब तो खुश? हाँ क्या ना? तुम्हारे पास ना की गुंजाइश तो है नहीं। अगर तुम्हारे ना करते ही बिलाल के हाथ में जो सेल फोन है उसमें एक सेंड का बटन और वो दब जाएगा बस। और उसके साथ ही ये सब कुछ तुम्हारे अब्बा तक पहुंचा। हाँ कि ना? बिलाल,
यस। जरा बटन तो दबाना। रुक जाओ बिलाल, रुक जाओ 1 सेकेंड। ठीक है, मैं करूंगी वो सब, मगर मेरी एक शर्त है। इस मीटिंग के बाद मेरी वो सारी पिक्चर्स तुम डिलीट कर दो और दोबारा मुझे कभी ब्लैकमेल नहीं कर। शहरयार प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं इसके लिए तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता प्लीज। बिलाल तुम बोलो ना, मुझे पता है तुम शहरयार के बाद तुम्हें आकर ये सब कर रहे हो, प्लीज प्लीज। शर्त बड़ी मुश्किल है, लेकिन चलो, तुम्हारे साथ गुजारे हुए टाइम के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। थैंक यू। ये क्या शहरयार साहब, आपने उसकी शर्त मान ली? क्या आप सच में? मैं जो कुछ जानता हूं वो तुम नहीं जानते, तो बस अपने काम से काम रखो। तस्वीर किसने हटाई यहां से? मैंने हटाई। आपने? लेकिन क्यों? तुम्हारे लिए खास हलवा बनाया मैंने, दूध भी गर्म करके लाई हूँ, खा लो। अम्मी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तस्वीर किसने हटाई है, क्यों हटाई है आपने? जिस लड़की का किरदार इतना मशकूक हो, हमारी नाक के नीचे सब कुछ करती फिर रही हो, उससे तो कुछ भी उम्मीद करी जा सकती है। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसे ही जो हर माँ को अपने बच्चे की बेहतरी के लिए करनी चाहिए। अगर मेरी बातें तुम्हें झूठ लगती है ना, तो फिर हारून का तमन्ना को बाहों में भरना, वो मंजर तो याद होगा। शायद अब यकीन आ जाए। और अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना उमर, तो कोई बात नहीं, तो मैं ये तस्वीर यहां लगा दूंगी बेटा। लेकिन उमर पे कहीं ऐसा ना हो कि इस तस्वीर को लगाने के बाद तुम खुद इसको अपने हाथों से निकालो। जी खाला, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। दानिया, मैं सुबह से देख रही हूँ, बहुत उदास हो तुम। ना खाना ठीक से खा रही हो, चुप चुप हो, क्या बात है? खाला मैं ठीक हूँ। मैं जानती हूँ तुम हारून और तमन्ना की कल रात वाली हरकत पे परेशान हो।
मेरी बात गौर से सुनो दानिया, और हमेशा याद रखना, बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। मर्द का ताल्लुक दूसरी औरत से कितना ही गहरा हो, रिश्ता सिर्फ बीवी से होता है, और उसको कैसे मजबूत करना है ये तो बीवी पे डिपेंड करता है ना। खाला, रिश्ता तो तब मजबूत और गहरा हो ना जब शौहर के दिलो दिमाग से दूसरी औरत का ख्याल निकले, वो तो उसे भूलने को तैयार ही नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है, मगर ऐसा है नहीं। देखो, हारून के दिलो दिमाग से तमन्ना का ख्याल, उसकी मोहब्बत तुम्हें निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेगी, और उसके लिए तुम्हें बहुत मजबूत होना पड़ेगा। मगर कैसे खाला? छोटी छोटी बातों पे परेशान होना बंद कर दो। देखो दानिया, हारून पहला कदम बढ़ा चुका है, अब आगे जिंदगी का सफर कैसे तय करना है कि तुम्हें सोचना पड़ेगा। उसका हाथ पकड़ो, उसको अपने साथ लेकर चलो। बुलिया, देखो तुम अपना क्या हालत बना रखी है अपनी। जाके मुंह हाथ धो, कपड़े बदलो, कुछ तैयार हो, अच्छी लगो। हारून आने वाला होगा घर, चलो उठो। कैसे समझाऊं इस लड़की को? क्या बात है, बहुत गुस्से में हो? कहीं तमन्ना से दोबारा झगड़ा तो नहीं हो गया? लेकिन नहीं, तुम तो तमन्ना से मोहब्बत करते हो ना, एकदम सच्ची मोहब्बत। तभी तो वो सब भी देखकर अनदेखा कर देते हो, जिसे देखकर या तो लोग अपनी बीवियों का गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं, या तो फिर उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। इमन, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब तमन्ना का हारून की बाहों में गिरना और हारून का तमन्ना को अपनी बाहों में ले लेना, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ये सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? इतने ब्रॉड माइंडेड तो तुम कभी नहीं थे उमर। वैसे वो जो बच्चा तमन्ना के पेट में पल रहा है, क्या वो सच में? बकवास बंद करो अपनी तुम। ठीक है, कर लेती हूँ मैं अपनी बकवास पर। मैं तो सिर्फ तुम्हारा एहसास कर रही थी। तुम्हें ना मेरा एहसास करने की जरूरत नहीं है। अरे आप कब आए, बताया भी नहीं? क्या अब ऐलान करता हुआ हूँ घर? आप तो नाराज ही हो गए, मेरा ये मतलब नहीं था। तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा हारून, देखें मैं कैसी लग रही हूँ, आज आपके लिए तैयार हुई थी। तानी, मेरी बात सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी लग रही हो, अच्छी लग रही हो या बुरी लग रही हो। और वैसे भी ये कोई वक्त नहीं है इस तरह की बात करने का। वक्त ही तो नहीं दिया आपने इन सब बातों का। अच्छा खैर, आप चेंज कर लें, मैं खाना लगा देती हूँ। पता है दोपहर से कुछ नहीं खाया, बड़ी भूख लग रही है। मुझे भूख नहीं है। अब खाने से कैसी नाराजगी? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या
खाना खाकर आए हैं? मैंने खा लिया, यही समझ लो। क्या आपके झूठ को सच? कहना क्या चाहती? कुछ नहीं। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ऐसा मुरझाया हुआ क्यों है? तुम्हारे चेहरे पे तो बड़ी रौनक होती थी, और अब देखो रंग कैसा पीला पड़ा है। तुम्हें क्या जरूरत है डाइटिंग की बेटा? अरे बेटा, इस उम्र में चेहरे पर रौनक न रहे तो लोग बातें बनाते हैं। मुझे दानिया के साथ इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो उससे खुश रखने का वादा किया था, फिर क्यों उससे बार बार रुला देता हूँ? मुझे अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। बिला वजह रुला दिया उसने।